आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रचार प्रसार की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मैराथन जनसभाएं जारी हैं। कल भी आपने देखा एक के बाद एक बैक टू बैक प्रत्याशियों के समर्थन में उन्होंने सभाएं की। आज जोधपुर जिले के कई विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा मुख्यमंत्री करेंगे और आज सुबह विशेष विमान से जोधपुर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। जोधपुर से हेलीकॉप्टर से जाएंगे भोपालगढ़ में आम सभा को संबोधित करेंगे सीएम। भोपालगढ़ से लोहावट जाएंगे सीएम अशोक गहलोत और लोहावट में भी कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। लोहावट से फलौदी जाने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का। फलौदी में आम सभा को संबोधित करेंगे सीएम और फलौदी से विशेष विमान से जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो ये पूरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री का आज का रहने वाला है। कल आपने देखा पाली के बाली पहुंचे थे, भीनमाल पहुंचे थे, वहां पर जनसभाओं को संबोधित किया गया था। प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से अपील की गई थी और साथ ही साथ स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि भोपालगढ़ का क्या सियासी समीकरण है, लोहावट का क्या सियासी समीकरण है, यहाँ पर कितनी कड़ी टक्कर दोनों ही पार्टियों के बीच आप देखने वाले हैं। लेकिन श्री प्रकाश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज्यादा जानकारी वो देंगे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर। श्री प्रकाश, जरा बताइए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर में पूरा जो कार्यक्रम है वो निर्धारित किया गया है, कितने बजे पहुंचने वाले हैं, क्या सबसे पहले कार्यक्रम रहेगा? बीजेपी का मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर से 10 बजे के रवाना होकर के 11 बजे पहले जोधपुर पहुंचेंगे। जोधपुर में 15 मिनट रुकने के बाद वह हेलीकॉप्टर से भोपालगढ़ के लिए रवाना होंगे। भोपालगढ़ में वह कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं उनके समर्थन में एक आम सभा को संबोधित करेंगे। यहाँ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लोहावट जाने का कार्यक्रम है, जहाँ वर्तमान में विधायक कृष्णाराम के समर्थन में आयोजित आम सभा है उसको संबोधित करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोहावट से फलौदी जाएंगे और फलौदी में कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश छगानी के समर्थन में यहाँ भी आम सभा को संबोधित करने के बाद उनका सीधा वहां से जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। श्री प्रकाश, एक और बेहद अहम बात है, हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में एक बेहद अहम ज्वाइनिंग हुई है जोधपुर से ही। आप समझ पा रहे होंगे मैं किनका जिक्र कर रही हूँ। उस ज्वाइनिंग के बाद मुख्यमंत्री ने खेद भी प्रकट किया कल ही और कहा था मुझे बेहद दुख है कि वो भाजपा में चले गए बिना कारणों के। उस ज्वाइनिंग के बाद जोधपुर मुख्यमंत्री का आगमन, क्या अब यहाँ से रणनीति कांग्रेस की रहने वाली है? क्या खास मुख्यमंत्री कह सकते हैं, क्योंकि मैसेज देना बहुत जरूरी है? जी, निश्चित रूप से जिस तरह से पूर्व महापौर रामेश्वर दादीज ने कांग्रेस छोड़ करके भाजपा का दामन थामा था, वह मुख्यमंत्री के बाल सका रहे हैं। उनकी भाजपा से ज्वाइनिंग में कहीं न कहीं कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, खासतौर से ब्राह्मण वोट बैंक में कहीं न कहीं सेंध लगी है। जिस समय लोकसभा चुनाव थे, वैभव गहलोत प्रत्याशी थे, तो उस समय रामेश्वर दादीज ने फलौदी में अपना कार्यभार संभाला था और वहां उन्होंने कड़ी मेहनत करके वैभव को काफी अच्छे मत भी दिलवाए थे। ऐसे में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब फलौदी में सभा करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण बाहुल्य सीट है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ निर्णायक मतदाता है वो ब्राह्मण होते हैं, तो काफी महत्वपूर्ण उनका जो है फलौदी का जो दौरा रहेगा और वहाँ वह संबोधन में कहीं न कहीं ब्राह्मणों को साधने की एक कोशिश करेंगे। हालांकि भोपालगढ़ सीट आरक्षित सीट है, लेकिन यहाँ भी जो कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदला है तो उसकी भी चुनौती मुख्यमंत्री के सामने होंगे। लोहावट विधायक की अगर बात की जाए तो काफी एंटी इनकम्बेंसी की जो है सर्वे में रिपोर्ट थी, अंतिम समय में उनका नाम है वो फाइनल किया गया। तो तीनों ही सीटों पर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो आम सभा है वह कई मायनों में महत्वपूर्ण है। देखना होगा किस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ सियासी समीकरण साध पाते हैं। बिल्कुल, और ये पार्टियों की तरफ से नीतियां भी बनाई जा रही है, रणनीति भी बनाई जा रही है कि अगर कोई जा भी रहा है तो जनाधार उसके साथ ना जाए। लेकिन देखने वाली बात होगी यहाँ पर कितना ज्यादा फायदा और कितना ज्यादा नुकसान किस पार्टी को होता है। शिवप्रकाश, इसके अलावा क्या अब इस क्षेत्र की बात करें तो कितना कड़ा मुकाबला यहाँ पर इस क्षेत्र में आप देख रहे हैं और साथ ही साथ उसके हिसाब से, क्योंकि पार्टियां आखिरी वक्त तक जब संबोधन होता है बड़े बड़े दिग्गजों का तो एक ही उद्देश्य होता है कि प्रभावित जनता को करना। तो यहाँ पर क्या खास मुख्यमंत्री के संबोधन में हम सुन सकते हैं क्षेत्र के हिसाब से, स्थानीय मुद्दों के हिसाब से? तीनों ही जो विधानसभा क्षेत्र हैं कांग्रेस के लिए यहाँ काफी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। भोपालगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ गीता बरवड़ कांग्रेस प्रत्याशी हैं, जो पूर्व विधायक रहे, उनकी पुत्री है, लेकिन यहाँ हीरालाल जो पिछली बार विधायक थे उनका टिकट काट के गीता बरवड़ को दिया गया है, तो इसकी भी कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी है, उसको झेलना होगा। वहीं अगर बात की जाए लोहावट की तो कृष्णाराम विश्नोई जो, क्योंकि उनके सामने पूर्व मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर इस बार मैदान में है, तो इनकी एक बड़ी चुनौती है। तो खासतौर से फलौदी की अगर बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस के लिए कहीं थोड़ी सी राहत की खबर है, क्योंकि कुंभ सिंह पातावत
जो निर्दलीय कांग्रेस के बागी थे उन्होंने अपना नाम वापस लिया है। पिछले चुनाव में कौन सिंह पातावत ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और कहीं न कहीं कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ दिए थे। लगातार यहाँ से भाजपा जीतती आई है। पब्बा राम विश्नोई जो है भाजपा जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी राहत की बात है कि उनका सीधा मुकाबला भाजपा से है। तो अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन तीनों सीटों पर, हालांकि पिछले चुनाव में इनमें 2 सीटों पर कांग्रेस विजयी हुई थी, लेकिन अब इस बार मुख्यमंत्री का प्रयास होगा कि इन तीनों सीटों के अलावा जोधपुर की जो अन्य सीटें हैं, क्योंकि सूरसागर और शहर सीट, हालांकि सरदारपुरा सीट काफी सुरक्षित सीट है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की खुद की सीट है, लेकिन शहर और सूरसागर भी काफी कड़े पेच में फंसी हुई है। हो सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ 15-20 मिनट जोधपुर रुकेंगे तो एयरपोर्ट के भीतर ही VIP रूम में कहीं कहीं चुनावी रणनीति पर चर्चा हो। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखेगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।